जब उन लोगों ने नव्या को अंदर आते देखा था। ऊपर से जब से अविनाश आया था तब से वो अपने काम में ही बिजी था। कुछ देर बैठने के बाद जब वो काफी बोर हो गई तो उसने पूछा, अविनाश तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अविनाश अपने डॉक्यूमेंट्स में बिजी था, पर फिर भी उसने बिना नव्या की तरफ देखकर कहा, जब मैं काम से फ्री हो जाऊंगा तब हम साथ में आरव को पिक करने के लिए चलेंगे। नव्या हैरानी में पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। वो समझ गई कि जब से आरव को स्कूल में परेशान किया गया है तब से अविनाश खुद उसे पिक करने लगा था। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि आरव को फिर से किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। नव्या ने यह सोचकर एक गहरी सांस ली और कहा, थैंक यू अविनाश। अब तो नव्या को याद भी नहीं था कि वो अविनाश को किन बातों के लिए और कितनी बार थैंक यू बोल चुकी थी। अविनाश अपने प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट से इरिटेटेड था, इसलिए उसने नव्या को भी रूखा जवाब दे दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आरव सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी बेटा है। तुम और कितनी बार थैंक यू बोलोगी मुझे? ओके सॉरी, मैं कुछ नहीं बोल रही, तुम कर लो अपना काम, नव्या ने कहा। उसने तुरंत साइड में रखी मैगजीन उठा ली और उसे पढ़ने लगी। वो उस लग्जरी कैबिन में चाहकर भी रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे इतनी देर खाली बैठने की आदत ही नहीं थी। वो बार बार अविनाश के परेशान चेहरे को देख रही थी और उसे लग रहा था कि शायद अविनाश उसी जमीन की वजह से परेशान है जो उसने विकी को दे दी थी। नव्या ने तुरंत अपना फोन उठाया और पता करने लगी कि उसकी लैंड इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। जैसे ही अविनाश अपनी जगह से उठकर कॉफी मशीन की तरफ जाने लगा, उसकी नजर नव्या पर पड़ी। नव्या विंडो के पास वाले सोफे पर बैठी थी। विंडो से आ रही सनलाइट की वजह से नव्या का गोरा चेहरा और भी ज्यादा ग्लो कर रहा था। उस खूबसूरत चेहरे से नजर हटाना अविनाश के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। नव्या अपने फोन में इतनी बिजी थी कि उसका ध्यान अविनाश पर गया ही नहीं। बीच में जैसे ही उसने अपनी नजरें ऊपर की, अविनाश ने झट से अपनी नजर नव्या से हटा ली। क्या कर रहा है अविनाश? Why can't I just focus on my work? अविनाश ने खुद को मन ही मन डांटा। उसने आज तक कई सुंदर लड़कियों को देखा था, लेकिन नव्या को देखकर उसे जो महसूस होता था वो उसके साथ पहली बार हो रहा था। कुछ देर बाद नव्या थककर आंखें बंद करके सोफे पर ही सिर टिकाकर सो गई। अविनाश ये देखकर हैरान रह गया था कि जिस ऑफिस में हर कोई उससे डरता था, उसके सामने नव्या आराम से सो गई थी। एसी की ठंडी हवा की वजह से नव्या थोड़ी देर बाद सिकुड़ी जा रही थी। तभी अविनाश ने आकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया। I don't even know why am I doing this? अविनाश ने खुद से कहा। नव्या के पास खड़े होकर उसकी नजर नव्या के चेहरे से हटी नहीं रही थी। नव्या गहरी नींद में जा चुकी थी। अविनाश थोड़ा सा नीचे झुका और उसने नव्या के होंठों पर किस कर लिया। नव्या के हिलते ही अविनाश डर गया, लेकिन वो उठने की बजाय दूसरी तरफ मुड़ गई। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर अविनाश तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया। उसे लग रहा था कि कहीं उसने सोती हुई नव्या को किस करके कोई गलती तो नहीं कर दी। उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, कम इन। शशांक कैबिन के अंदर आया तो नव्या को सोता देखकर वो वहीं रुक गया। उस कैबिन का ऐसा नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो क्या बोलने आया था वो भी भूल गया था। वो नव्या को एकटक देखे जा रहा था कि तभी अविनाश ने पूछा, क्या हुआ शशांक? शशांक को तुरंत रियलाइज हुआ कि उसे अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। सर, बाहर समीरा बजाज मैम आपका वेट कर रही हैं। वो आपसे मिलना चाहती हैं। शशांक ने बताया। समीरा यहाँ? मैं अभी उससे नहीं मिल सकता, अविनाश ने कहा। पर सर, मैं उनसे कहूँ क्या? शशांक ने घबरा कर पूछा। मुझे नहीं पता, कोई भी बहाना बना दो। आई डोंट नो, बट उसे यहाँ से भेज दो। ये बात शशांक को सुनकर अच्छी नहीं लगी। वो हमेशा से जानता था कि अविनाश ऑफिस के बीच में किसी को भी एंटरटेन नहीं करता था, पर फिर भी वो समीरा के लिए अविनाश की तरफ से थोड़ी पोलाइटनेस तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था। पर सर, वो यहीं पर वेट कर रही हैं। उसने एक बार और धीरे से कहा। तुमने पूछा वो यहाँ क्या कर रही है? अविनाश ने हल्के गुस्से में पूछा। सर, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो आपको ज्यादा देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगी, शशांक ने कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।